हेलो बच्चों, जस्टिन हिस्टोरिकल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन हिस्टोरिकल। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ खास है। आज की क्लास में कुछ हम खास करवाने वाले हैं, है ना। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर से, है ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th और 10th में चले जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर से दूर दूर तक किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रहता है ना। तो हमने सोचा है क्यों ना इंग्लिश ग्रामर भी आप लोग को कराया जाए, बखूबी कराया जाए, है ना। जिसका शुरुआत हम आज से कर चुके हैं। नाउन से आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। नाउन की पूरी क्लास आज हम करवाने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, समझने के प्रयास करेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। याद से बेहतर होगा आप लोग समझने के प्रयास करेंगे, ठीक है। समझ आ जाएगा। अंग्रेजी ग्रामर आपको क्या लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। चलिए आइए बात करते हैं अब नाउन के बारे में। नाउन का परिभाषा क्या होगा, चलिए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं या स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी आंखों से बहुत सारे चीज आप लोग देखते होंगे। जैसे ही देखते होंगे तो मन में ख्याल आता होगा ये फलाना चीज है, ये फलाना चीज है। जैसे इसको देखेंगे तो आपको मन में आता होगा ये मार्कर है। इसको देखते तो समझ आता होगा बोर्ड है। हमको देखते तो समझ आता होगा मनुष्य है ना। बाइक देखते होंगे तो ख्याल होता होगा इसका नाम बाइक है ना। इसका नाम राम है, उसका नाम सोहन है। इस गांव का नाम क्या है, रंजीतपुर। इस शहर का नाम क्या है, सीतामढ़ी। इस शहर का नाम क्या है, दिल्ली है ना। यह चावल है, यह दाल है, यह भात है। तुम जवान हो, तुम बूढ़े हो, तुम युवा हो, तुम सुंदर हो। ये सब मन में ख्याल आता है ना। यही सब तो क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब ही होता है नाम, और वह नाम किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। इसे सुपरिभाषित हम कैसे करेंगे, लिखेंगे किसी जगह, ध्यान रखिएगा, किसी जगह, ध्यान रखेंगे, किसी जगह जानवर, व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, भाव, अवस्था, इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज फोर, ठीक है। सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेंगे, है ना। हमने सिंपल भाषा में कह दिया किसी भी चीज का नाम नाउन है। सीधा सीधा समझो, डरने की बात नहीं, किसी भी चीज का नाम है नाउन है। चलिए अगर इसे सुपरिभाषित करना हो तो हम कहेंगे किसी जगह का नाम, जानवर के नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, भाव, अवस्था इत्यादि के नाम को हम लोग क्या कहेंगे बउआ, संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, संज्ञा कहेंगे, है ना। दिन महीने के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखना। दिन महीनों के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहेंगे, ठीक है। आगे आइए, जैसे में हम बात कर लेते हैं, जैसे में बात करेंगे, जैसे में हम बात करते हैं राम के बारे में। जैसे ही राम के बारे में बात करते हैं तो यह एक व्यक्ति के नाम है, तो यह संज्ञा है मेरे बाबू, यह संज्ञा है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे बिहार, बिहार एक राज्य है ना। बिहार हमारा राज्य है, यह एक नाम है। तो किसका नाम है, जगह का नाम है। जैसे ही जगह का नाम हो गया तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जैसे हम बात करेंगे काऊ, है ना। काऊ एक नाम है। काऊ किसका नाम होता है, जानवर का नाम होता है ना। तो यह एक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। मान लेते हैं बुक, है ना। बुक एक वस्तु है, बुक एक वस्तु है ना। तो बुक क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। चलिए अब हम बात कर लेंगे बउआ हो, अब हम बात कर लेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इटीसी। ऑनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ऑनेस्टी मतलब बोले तो ईमानदारी। क्या बोलेंगे, ईमानदारी। यह एक भाव है। क्या है, यह एक भाव है। तो यह क्या हो जाएगा बउआ, संज्ञा होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने परिभाषा दिया उस तरीके से हमने क्या किया, उदाहरण बताया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा नाउन एकदम इजी है। नाउन समझ गए आप, यानी कि किसी जगह, जानवर, व्यक्ति, वस्तु, भाव, अवस्था इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। एकदम इजी वे में समझिए। वह नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वह नाम किसी जानवर का हो सकता है, वह नाम किसी जगह का हो सकता है, वह नाम किसी वस्तु का हो सकता है, ठीक है। वह नाम भाव विचार का भी हो सकता है, समझ गए। तो वह क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। अब बात कर लेंगे मेरे लाल संज्ञा के कितने प्रकार है ना।
अब बात करेंगे संज्ञा के कितने प्रकार है। बाबू रे पुराने ग्रामर के अनुसार से जब हम बात करेंगे तो पुराने ग्रामर के अनुसार से संज्ञा के 5 प्रकार है। ठीक है, अब नए ग्रामर में है ना मर्ज कर करके मात्र 3 क्या रह गया, प्रकार रह गया। पहले हम बात करेंगे ओल्ड ग्रामर से कितने प्रकार थे, है ना। बात करेंगे संज्ञा के प्रकार यानी कि नाउन के प्रकार, मेरे लाल नाउन के प्रकार, है ना, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार क्या है या नाउन के भेद क्या है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे नाउन के, क्या कहेंगे, नाउन के 5 प्रकार है या 5 भेद है। नाउन के 5 प्रकार है या 5 भेद है, और यह कब से है, पुराने ग्रामर के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, और मन में यह भी सवाल आना चाहिए मेरे बाबू कि नाउन के सर 5 गो प्रकार तो है, लेकिन कौन कौन। चलिए हम बताते हैं कौन कौन। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, या इसका एक और नाम कहा जा सकता है, क्या जानते हैं, नामवाचक संज्ञा। ध्यान रखना, नामवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करेंगे तो वो होगा कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन। अगर बात करें कॉमन नाउन तो हिंदी में क्या कहेंगे, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आज संज्ञा का भूत हम उतार देंगे बउआ, संज्ञा का डर मन से खत्म हो जाएगा। चलिए बात करें तीसरा तो क्या होगा बउआ, कलेक्टिव नाउन। क्या होगा, कोलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव नाउन कहिए, है ना। तीसरा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। क्या होगा मेरे लाल, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे मटेरियल नाउन। क्या होगा, मटेरियल नाउन। क्या होगा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बात किया जाए तो यह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करें पांचवा तो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, आप लोग नोट करते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार, नाउन के 5 प्रकार है बउआ। प्रॉपर नाउन जिसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा या इसको हम कहेंगे नामवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जिसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा हिंदी में। कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन जिसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। यह नाउन के 5 प्रकार है। क्या है, 5 प्रकार है। बिल्कुल आज भूत उतार देंगे ग्रामर का, है ना, इसका खास करके नाउन का। आप लोग पूरा का पूरा क्लास देखेंगे। ठीक, एक बात बता दूं आप लोग को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर वीडियो जो है साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी है बढ़ा लेंगे आप लोग। ठीक है, उसको वीडियो का क्वालिटी बढ़ा करके 480 कर लेंगे, है ना। मिनिमम 480 पर देखेंगे, बिल्कुल क्लियर आएगा, है ना। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बिल्कुल क्लियर दिखेगा बाबू। आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो यह परेशानी भी दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये 5 संज्ञा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे बारी बारी से इन संज्ञा के बारे में, यह क्या होता है। ठीक है, एक बार आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, या हो सके वीडियो को रोक करके इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे नाउन, हमने जाना नाउन का प्रकार, जाना नाउन के 5 प्रकार है। अब हम जान लेंगे, है ना, कौन सा नाउन कौन होता है। चलिए सबसे पहले हमने जाना था प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे नामवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब पहले हम बात कर लेंगे इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्या, समझिएगा। अगर मान लेते हैं कहा जाए बाबू दिल्ली, तो आप लोग क्या कहेंगे, दिल्ली तो एक जगह के नाम है, खास जगह के नाम है ना। दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है, यह खास जगह के नाम है, यानी कि स्थान के नाम है। ठीक है, अगर कह दिया जाए बाबू रे, अगर कह दिया जाए राम, या कह दिया जाए श्याम, या कह दिया जाए सीता, गीता, सरिता, तो हम समझेंगे यह खास एक व्यक्ति का नाम है।
है ना। यदि खास व्यक्ति का नाम, यदि कह दिया जाए गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, यह खास नदी का नाम है कि नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सीतामढ़ी, खास जिला का नाम है, क्या है, खास जिला का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका परिभाषा किस तरीके से देंगे, किसी खास, ध्यान रखिएगा, किसी खास जगह, किसी खास जगह जानवर, है ना, किसी खास जगह जानवर, है ना, व्यक्ति, वस्तु, है ना, इत्यादि, इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को, है ना, प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, ध्यान। ठीक है, यदि हमको समझ आए किसी खास चीज का नाम है, किसी खास जगह का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास जानवर का नाम है ना, किसी खास वस्तु का नाम है, तो हम कहेंगे वह सर प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, एक बात याद रखिएगा नोट में, दिन, दिन, महीनों, दिन, महीनों, है ना, नदियों, दिन, महीनों, नदियों, है ना, नदियों इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को भी प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, है ना, के श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यह बात खास रूप से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। परिभाषा पे ध्यान दीजिए, किसी खास जगह हो, जानवर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना, इत्यादि के नाम हो, तो हम कहेंगे वह सर प्रॉपर नाउन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम उदाहरण देंगे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो प्रॉपर नाउन कहते किसको है। चलिए नोट में लिखेंगे, दिन का नाम हो गया, महीनों के नाम हो गया, नदियों नालों का नाम हो गया, पर्वत पहाड़ों का नाम हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे राम, क्या होगा बुआ, राम, या हम कहेंगे श्याम, या हम कहेंगे सीता, या हम कहेंगे सरिता, ठीक है, या हम कहेंगे रहीम, है ना, या हम कहेंगे रहमान, ठीक है, ईटीसी। ठीक है, तो यह क्या है बुआ, यह खास व्यक्ति के नाम है। ठीक है, तो यदि खास व्यक्ति के नाम है, यह नाम व्यक्ति का ही हो सकता है ना, यह नाम व्यक्ति का ही हो सकता है, और वो भी खास, है ना, सिर्फ व्यक्ति का नाम होगा, तो हम कहेंगे सर यह सब जो है ना प्रॉपर नाउन है। अगर हम बात करें इसका ये सब क्या है, तो हम कहेंगे किसी खास, है ना, किसी खास, है ना, मनुष्य या व्यक्ति का नाम है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे बाबू रे बिहार, बिहार, दिल्ली, सीतामढ़ी, है ना, अमेरिका, ठीक है, या हम कहेंगे अमेरिका, या हम कहेंगे नेपाल, है ना, पाकिस्तान, ईटीसी। ठीक है, अब देखिए, तो बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पटना हो गया, अमेरिका हो गया, नेपाल हो गया, यानी किसी भी जगह का नाम है, तो जगह के नाम है तो वो भी क्या होगा मेरे लाल, वो भी प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आएगा। क्या आएगा, प्रॉपर नाउन। तो यह क्या है, किसी खास, किसी खास जगह का नाम है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अब हम कहेंगे गंगा, क्या कहेंगे, गंगा, या हम क्या कहेंगे, यमुना, क्या कहेंगे, यमुना, है ना, गंगा, यमुना, ठीक है, या हम कहेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, है ना, कृष्णा, क्या कहेंगे, कृष्णा, है ना, कावेरी, ये सब व्यक्ति का भी नाम है, ये सब व्यक्ति का भी नाम हो सकता है ना, ईटीसी। ठीक है बउआ, तो ये क्या है, खास नदियों का नाम है, खास नदियों का नाम। ठीक है, खास नदियों का नाम है ना, ध्यान रखिएगा, खास नदियों का नाम है ये।
अब जानवरों का भी नाम रखा जाता है ना। जानवरों का भी नाम अगर लोग प्यार से रख देते हैं, मान लेते हैं कोई बकरी पाल लिया और उसका नाम रख देगा बसंती, है ना, तो उस समय वह प्रोपर नाउन कहलाएगा बसंती। बसंती जो होगा प्रोपर नाउन कहलाएगा। लेकिन सीधा बकरी जो होगा तो बकरी फिर कॉमन नाउन कहला जाएगा, है ना। बकरी से पूरे जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर राम कह दिया तो किसी खास व्यक्ति का बोध हो गया तो प्रोपर नाउन है। अगर सीधे कहता आदमी, सीधे कहता मनुष्य यानी कि मैन, तो वह क्या होगा, पूरे आदमी को दर्शाता है, तो वह फिर वहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। श्याम यानी कि श्याम खास व्यक्ति का नाम है, तो यह प्रोपर नाउन है। सीधे कहते मनुष्य, आदमी, मैन, तो क्या हो जाएगा वह, तो वह हो जाएगा प्रोपर नाउन। देखिए, बिहार, दिल्ली, सीतामढ़ी खास जगह का नाम है। सीधे हम कहेंगे जगह, पैलेस, तो पैलेस में तो पूरा पैलेस आ जाएगा। संसार में जितना पैलेस है सब आएगा, उसमें यह जाहिर थोड़ी हो रहा है कि किस पैलेस के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पे पैलेस सीधे कह दे तो कहना वह कॉमन नाउन है। जैसे जगह का नाम दर्शा दे तो समझ जाना वो प्रोपर नाउन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, है ना। कृष्णा किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, कावेरी भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम नदियों का नाम दिए, है ना। तो नदी का खास नाम जो हो गया वह हो जाएगा, क्या होगा, वह होगा प्रोपर नाउन। यदि सीधा हम कह देंगे रिवर, तो रिवर में नदी होता है, तो रिवर से किसी खास नदी का बोध हो रहा है कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नहीं हो रहा। तो वहां पे क्या होगा, रिवर हो जाएगा कॉमन नाउन, न कि प्रोपर नाउन। और नदी के नाम जना दिया तब समझना वो होगा प्रोपर नाउन। ठीक है, इस प्रकार से। अब आइए, अब हम कहेंगे बाबा संडे, क्या कहेंगे, संडे, है ना, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, है ना, इस प्रकार से सैटरडे तक। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी भी प्रोपर नाउन है, ध्यान रखना, ये सभी प्रोपर नाउन है। संडे, मंडे प्रोपर नाउन है। क्या है, यह दिन के नाम है, क्या है, दिन के नाम है, और वो भी खास दिन के नाम। ठीक है, यह दिन के नाम है, बात समझ गए। तो दिन के नाम है संडे, मंडे। सीधे कह देगा डे, तो डे में 7 दिन होता है, डे में 7 गो दिन होता है, 7 दिन में किसी एक का तो बोध नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्रोपर नाउन ना होकर के वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अब महीना भी ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके हम जाएंगे दिसंबर तक, है ना। यह खास महीना का नाम हो गया। तो यह खास महीना का नाम हो गया तो प्रोपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रोपर नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पशु पक्षी का भी खास नाम हो गया तो वह प्रोपर नाउन होगा। अब पशु पक्षी का कोई नाम नहीं दर्शा देगा तो वहां पर वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इतना से तो क्लियर हो गया होगा वो प्रोपर नाउन किसको कहते हैं। ठीक है, परिभाषा से भी समझ लीजिए, उदाहरण से भी समझ लीजिए कि प्रोपर नाउन कौन हो सकता है। अब यहाँ पे पर्वत का नाम यानी कि पहाड़ का भी नाम दे दे तो वहां पे प्रोपर नाउन कहेंगे। जैसे कहेंगे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जैसे कहेगा तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए, इस प्रकार से हमने समझा कि प्रोपर नाउन किसको कहेंगे, उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ, है ना। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और समझिए कि प्रोपर नाउन कहते किसको है। समझ लिए होंगे तो कभी किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा नाउन के अंदर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं अब कॉमन नाउन के बारे में। नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए, है ना, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं बाबू रे, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग सहयोग, है ना, कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जल्द ही हम क्या लगा देंगे, डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। शिक्षकों की संख्या भी बढ़ा देंगे, है ना। पर्सनल सब्जेक्ट का पर्सनल शिक्षक होंगे, आप लोग को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का काम किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में। किसका बात करेंगे मेरे लाल, कॉमन नाउन के बारे में। दूसरा भेद नाउन का, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए, यानी कि नाम एक का ही लिया जाए उसमें आ जाए पूरा जाति, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। अभी है ना, अभी अपने देश में ज्यादा चलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, है ना। हिंदू जैसे ही नाम लिया जाता है तो पूरा हिंदू आ जाता है,
मुस्लिम का नाम ले लो तो पूरा मुस्लिम हो जाएगा, है ना। तो वहां पे बउआ कॉमन नाउन का नाम लिया जाता है ना, ताकि पूरा आ जाए उसमें, ठीक है, पूरा इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कि एक का नाम लेना है और उसकी पूरे जाति का क्या हो जाए, बोध हो जाए। जाति वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जाति नहीं, समझ लेना, यानी कि उसके कैटेगोरी का, है ना, उसके पूरे जाति का बोध हो जाए, ठीक है। आगे आइए, इसका परिभाषा लिखेंगे, है ना, जिस संज्ञा शब्द से, क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, उसके पूरे जाति का बोध हो, उसके पूरे जाति का बोध हो। बोध होने का मतलब ज्ञान हो, है ना, बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देंगे, समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल देंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम हिंदू मुस्लिम वाला दे ही चुके हैं, और एग्जाम्पल देंगे। चलिए, जैसे में हम कहेंगे मैन, या हम कहेंगे बॉय, या हम कहेंगे गर्ल, ठीक है, या हम कहेंगे स्टेट, ठीक है, या हम कहेंगे कंट्री, या हम कहेंगे एनिमल, ठीक है, या हम कहेंगे बर्ड, ठीक है, क्या कहेंगे, बर्ड, ठीक है मेरे लाल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, मैन। अब समझिए इसको, हमने कहा मैन, तो मैन मीन्स आदमी होता है, तो किसी खास आदमी के यहाँ पे नाम तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी कि पूरे आदमी को दर्शा रहा है, तो यह हो जाएगा कॉमन नाउन। यहाँ पे देखिए दिया गया है बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, किसी खास लड़का का नाम तो नहीं बताया जा रहा है, यानी कि पूरे लड़का का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा कॉमन नाउन। गर्ल, किसी खास लड़की का नाम तो नहीं बताया जा रहा है, यानी कि पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे गर्ल का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा कॉमन नाउन। स्टेट मीन्स होता है राज्य, यहाँ पे किसी खास स्टेट का तो नाम नहीं दर्शाया जा रहा है, तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। कंट्री मीन्स देश होता है, किसी खास देश का नाम तो नहीं बताया जा रहा है, तो यह कॉमन होगा, यानी कि जिससे पूरे का बोध हो जाए। कंट्री मीन्स देश, तो जितना देश है सबका बोध हो गया। स्टेट मीन्स राज्य, जितना राज्य है सबका बोध हो गया। गर्ल मीन्स लड़की, संसार में जितनी लड़कियां हैं सबका बोध हो गया। बॉय मीन्स लड़का, संसार में जितना लड़का है सबका बोध हो गया। मैन मीन्स आदमी, जितना आदमी सबका बोध हो गया, है ना, पूरे जाति का बोध कराने का काम कर रहा है ये सब, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनिमल मीन्स होता है जानवर, अब जानवर बहुत सारा है, किसी खास जानवर का तो नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है ना। बर्ड मीन्स चिड़िया, चिड़िया, किसी खास चिड़िया का नाम नहीं लिया जा रहा है। चलिए, उसके बाद हम कहेंगे डे, या हम कहेंगे मंथ, है ना, या हम कहेंगे रिवर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, या हम कहेंगे रिवर, ठीक है। अब देखिए डे मीन्स होता है दिन, किसी खास दिन का नाम नहीं लिया जा रहा, डे में 7 दिन होता है। मंथ, पूरे मंथ को दर्शा रहा है, ठीक है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। रिवर, रिवर मीन्स नदी होता है, नदी कई सारा है, तो रिवर कहने का मतलब पूरा नदी का बोध हो रहा है, तो यह क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा मेरे लाल, मेरे बच्चे लोग, कि कॉमन नाउन हम कहते किसको है, बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए आप लोग को, और आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जीनियस टाइप के बच्चे भी है ना, है तो बदमाश लेकिन है होशियार। क्लियर है, आप लोग समझ गए जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। अच्छा, अब आइए हम एक उदाहरण के साथ आप लोग से पूछ भी लेते हैं, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि हम कहेंगे बउआ सोहन क्या है, कौन नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रोपर नाउन है। हाँ बिल्कुल राइट, प्रोपर नाउन है, बिल्कुल सही। यह क्या है बउआ, प्रोपर नाउन है, क्या है, प्रोपर नाउन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर हम पूछ दे बउआ रे बॉय कौन नाउन है, आप लोग बताइए, तो आप लोग कहिएगा सर कॉमन नाउन है, बिल्कुल राइट। अगर हम पूछ देंगे बउआ बताइए, अब बउआ बताइए, हम कहेंगे बउआ बताइए नेपाल कौन नाउन है, नेपाल कौन नाउन है, तो आप लोग कहेंगे सर नेपाल तो देश का नाम है, तो यह प्रोपर नाउन है, बिल्कुल सही। हम कहेंगे अच्छा ठीक है बताओ कंट्री, कंट्री क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन नाउन है, ये पूरा देश को दर्शाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम पूछ लेंगे बउआ, अगर हम पूछ लेंगे बउआ हो बताइए तो जनवरी कौन नाउन है,
तो आप क्या कहिएगा, जनवरी प्रोपर नाउन। अगर हम कहेंगे सर मंथ, बाबू मंथ, तो आप कहिएगा मंथ जो है सर कॉमन नाउन है। बिल्कुल राइट, इस प्रकार से पहचानिएगा। हम कहेंगे बउआ मैंगो, अब बताइए मैंगो कौन नाउन है, कंफ्यूज मत होना। तो मैंगो बउआ कॉमन नाउन है। मैंगो, मैंगो से पूरे आम का बोध होता है, ध्यान रखना है ना। अब मैंगो का आम का जो खास नाम होता है, हम लोग अपने गांव घर में क्या कहते हैं, एक आम है मालदा कहते हैं ना। अगर मालदा आम का नाम ले लिया जाए, मालदा आम का नाम ले लिया जाए, तब हम कहेंगे प्रोपर नाउन है। बात समझे कि नहीं समझे। एप्पल कह दे, क्या कह दे, एप्पल कह दे, तो एप्पल कहना कॉमन नाउन, ध्यान रखना, भूल से भी मत कह देना कि प्रोपर नाउन है। एप्पल कई प्रकार का होता है, यह एप्पल के पूरे जाति को बोध करा रहा है। अगर यहीं पे कहता कश्मीरी एप्पल, क्या कहता, कश्मीरी एप्पल, तब हम कहेंगे सर यह होगा कथी, प्रोपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे खास एप्पल का बोध हो रहा है, वह एप्पल है कश्मीरी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, कॉमन नाउन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बउआ हो, कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा, समूह का मतलब होता है झुंड। एक जगह बहुत सारा चीज है तो हम कहेंगे समूह में है ना, जिससे समूह का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, पूरे समूह का बोध हो, है ना, एक ही चीज के, एक ही चीज के पूरे समूह का बोध हो, है ना, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज की, एक ही चीज के पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का, पूरे समूह का बोध हो, है ना, उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल समझेंगे आप लोग को समझ आ जाएगा, या एज पर यानी उदाहरण समझेंगे तो जैसे में समझेंगे। कहने का मतलब है कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, जिस संज्ञा शब्द से यह बोध हो जाए, जिस संज्ञा शब्द से यह बोध हो जाए कोई चीज या कोई व्यक्ति या वस्तु किसी भी चीज का समूह है, तो हम कहेंगे बउआ रे वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यानी कि एक समूह में बहुत सारा चीज है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे में देखिएगा, जैसे में देखेंगे मेरे लाल, अगर हम कहेंगे सर क्राउड, CROWD, क्राउड, क्राउड का मतलब बउआ रे भीड़ होता है। अब बताइए आप ही लोग, भीड़ कोई एक व्यक्ति जाएगा तो लग जाएगा, एक व्यक्ति जाएगा तो भीड़ किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्राउड क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। यानी कि भीड़ लगाने के लिए लोगों का समूह होना चाहिए, और जब लोग समूह में होंगे तब हम कहेंगे भीड़ लगी हुई है। ठीक है, यदि हम कहेंगे सर क्लास, क्लास मीन्स होता है वर्ग या कक्षा, और क्लास जो है बउआ हो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, यानी कि एक समूह होता है बच्चों का, तो क्लास जो होगा कलेक्टिव नाउन होगा। अब आइए हम कहेंगे सर फैमिली क्या होगा, तो फैमिली क्या होगा बउआ, फैमिली मीन्स परिवार होता है, और परिवार में कई सदस्यों का समूह होता है ना, माता पिता भाई बहन दादा दादी कई व्यक्तियों का समूह होता है, तो परिवार जो होगा समूहवाचक संज्ञा होगा, अर्थात कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, हम कहेंगे सर टीम, टीम है ना, हम कहेंगे टीम के मतलब सदस्य, है ना, हम कहेंगे सर टीम, तो टीम जो होता है बउआ हो कई व्यक्तियों का समूह होता है, तो टीम जो होगा कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, टीम एक व्यक्ति से नहीं बन सकता। चलिए आगे आइए, हम कहेंगे फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक मीन्स होता है वो झुंड, क्या होगा, किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, तुम जैसन कुत्ता का भी झुंड हो सकता है ना, और तोरा जैसन बानर का भी झुंड हो सकता है। क्या रे आनर, फिर चलाया तू आए, चलिए कल तो तू कुत्ता लग रहा था, आज बानर लग रहा है, क्या बात रे। चलिए आगे आइए, फ्लॉक में झुंड होगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज यदि समूह में है तो वह होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ETC। ठीक है, अब हमने देखा कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, कॉमन नाउन किसको कहेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है कलेक्टिव में, कॉमन में, प्रॉपर में,
अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो तो ये होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रह गया 3 नाउन हमने देख लिया, अब रह गया 2 नाउन, है ना। नाउन के प्रकार में 2 नाउन रह गया, 2 नाउन रह गया। अब वो दोनों नाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन। अब हम लोग जानते हैं द्रव्य किसको कहेंगे, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो वो द्रव्य कहलाता है। अब समझिएगा यहाँ पे वैसे संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, है ना, द्रव पदार्थ का बोध हो, यानी कि जिसे मापा जाए, जिसे तौला जाए परंतु गिना न जाए, या खाद्य पदार्थ यानी कि खाने योग्य जो वस्तु है जिसको हम खाते हैं, सब आएगा कथी में बुआ हो, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। किसमें आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ये लिखेगा जिसे, है ना, जिससे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या तौला जाए। ठीक है, परंतु गिना ना जाए, परंतु गिना ना जाए, है ना, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मटेरियल नाउन। बात आ रहा समझ, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सही तरीके से समझिएगा। ठीक है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है नाउन का। ठीक है, अब क्या करेंगे बउआ हो, जिससे मापा या तौला जाए परंतु गिना ना जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि जिसको या तो हम नापते हैं या तो तौलते हैं, गिन नहीं सकते। अब वैसा आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा। जैसे में आइए, वैसा हम कहेंगे सर वाटर क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर बउआ हो, वाटर को तू गिन लेगा, नहीं गिनेगा। हम कहेंगे 1 गिलास पानी दो, है ना, 2 गिलास पानी दो, 3 गिलास पानी दो, यानी कि पानी को मापा जाएगा। क्या करा जाएगा, मापा जा सकता है। तो वाटर जो होगा बुआ हो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अगर हम कहेंगे राइस, राइस मीन्स चावल होता है, चावल को तौला जाता है ना, तौला जाता है ना, बिल्कुल तौला जाता है। उसके बाद हम कहेंगे बउआ हो मिल्क, क्या कहेंगे, मिल्क, या हम कहेंगे बउआ हो घी, क्या कहेंगे, घी, या हम कहेंगे पल्स यानी कि दाल। ठीक है, वाटर हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, पल्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार के, या ब्रेड हो गया। खान पान की जो चीजें हैं, ध्यान रखना, खान पान की जो चीजें हैं, खान पान की जो चीजें हैं जिसको हम खाते हैं और पीते हैं, वह सब जो आएगा मटेरियल नाउन में आएगा। ब्रेड हो गया, ETC, ये सभी क्या होगा मेरे लाल, मटेरियल नाउन होगा, यानी कि जिसको मापते हैं, तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है, सब मटेरियल नाउन। चाहे वह चावल हो, दाल हो, आटा हो, गेहूं हो, घी हो, तेल हो, है ना, ऑयल भी हो सकता है, तेल हो, ETC, ये सभी मटेरियल नाउन में आएगा। और खाने की चीजें जो है सब मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, लकड़ी जो है, लकड़ी मटेरियल नाउन में आएगा, ध्यान रखना बउआ, याद रख लेना नोट में। वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी मटेरियल नाउन होगा, ध्यान रखिएगा, लकड़ी जो होगा मटेरियल नाउन होगा। परंतु ध्यान रखना, परंतु इससे बनी हुई चीजें, इससे बनी हुई चीजें जो होगा, इससे बनी हुई चीजें कॉमन नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, नोट, यानी कि लकड़ी जो है वह कॉमन नाउन, माफ कीजिएगा मटेरियल नाउन है, लेकिन उसी लकड़ी से कोई वस्तु बन गया, कोई चीज बन गया, पलंग बन गया, टेबल बन गया, कुर्सी बन गया, है ना, तो वो सब कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए एक नाउन और रह गया है मेरे लाल, लेट हो रहा है, क्लास डिले हो रहा है, आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा, हिंदी में क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, गुण अवस्था, है ना, गुण अवस्था को ध्यान रखिएगा, गुण, ठीक है, अवस्था, गुण अवस्था, विचार, गुण अवस्था विचार इत्यादि को, है ना, इत्यादि को क्या कहेंगे,
अवस्टेक नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवस्टेक नाउन कहेंगे। जल्दबाजी में स्पेलिंग हो सकता है मिस भी हो जाए, आप लोग उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अवस्टेक नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि गुण को, अवस्था को, भाव को, विचार को, है ना, विचार भाव, भाव भी लिख लीजिए, भाव, ठीक है। गुण को, अवस्था को, विचार को, भाव को इत्यादि को हम लोग अवस्टेक नाम कहते हैं। भाव का मतलब वाला भाव ना, आलू कैसे दे, प्याज कैसे दे, वो वाला भाव मत लगा देना, है ना। यहाँ भाव का अर्थ दूसरा है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में समझिएगा। अवस्टेक नाम किसको? गुण को कहेंगे। किसी के अंदर अच्छा ही गुण है ना, किसी के अंदर गुण अच्छा होता है, किसी के अंदर गुण बुरा होता है, तो वो उसका गुण है, तो वो अवस्टेक नाउन है ना। अब मान लो कोई ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, तो ऑनेस्टी जो होगा, ईमानदारी जो होगा, यह क्या होगा? ईमानदारी जो होगा अवस्टेक नाउन होगा, है ना। ईमानदारी जो होगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी जो होगा, क्या होगा मेरे लाल? ऑनेस्टी जो होगा, ध्यान रखिएगा, ईमानदारी जो होगा उसका गुण होगा, क्या होगा? गुण होगा, यानी कि अवस्टेक नाउन होगा। चलिए अब हम करेंगे यूथ। यूथ मीन्स होता है जवानी या युवा, यूथ मीन्स होगा जवानी या युवा, कहते हैं ना, जवानी या युवा। तो क्या होगा? जवानी या युवा क्या होगा बउआ हो? यह एक अवस्था है, क्या है? यह एक अवस्था है, तो अवस्था है तो अवस्टेक नाउन होगा। क्या होगा? अवस्टेक नाउन होगा, ध्यान रखना। चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के मतलब होता है बचपना, क्या होगा? बचपना, तो बचपना जो हो जाएगा बउआ हो, अवस्टेक नाउन होगा, क्या होगा? अवस्टेक नाउन होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए बात। अब कोई बुढ़ापा भी होता है ना, ओल्डेस्ट, यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या होगा? या हम कहेंगे ब्यूटी, ध्यान रखिएगा, ब्यूटी, BAUTY, ब्यूटी, ब्यूटी में होता सुंदरता, ध्यान रखिएगा, सुंदरता, ब्यूटी में सुंदरता, तो ब्यूटी में सुंदरता होगा, तो सुंदरता भी क्या होगा वो हो? भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। ऐसे ना समझ आए तो इस प्रकार से समझिएगा, जिसका गुण दर्शा दे, भाव दर्शा दे, अवस्था दर्शा दे, जवानी, बचपना, बुढ़ापा, है ना, सुंदरता, है ना, बचपना, ये सब क्या हो जाएगा बउआ हो? अवस्टेक नाउन होगा, क्या होगा? अवस्टेक नाउन होगा। इस प्रकार से पांचों नाउन को हमने आपको क्या किया? बता दिया। इस पांचों नाउन को आप लोग क्या कीजिएगा? गहन अध्ययन कीजिएगा और याद कीजिएगा, है ना, याद हो जाएगा। कहीं भी किसी तरीके से नाउन में डर आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम आपसे बारी बारी से पूछेंगे, इसमें से आप बताइएगा कौन कौन सा नाउन है। बताइए तो वाटर कौन नाउन होगा? फटाफट बताइए, वाटर कौन नाउन होगा? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होगा? अरे नहीं पगला, अच्छा हाँ ठीक है, वाटर जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा। घी बता दीजिए, घी कौन सा नाउन होगा? तो घी कौन सा नाउन होगा? सुंदर नाउन, अच्छा घी जो होगा मटेरियल नाउन होगा। कनाडा, कनाडा बताइए, कनाडा, हाँ गुड, कनाडा एक देश का नाम है, तो यह प्रोपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा नाउन? प्रोपर नाउन, हाँ बिल्कुल सही, प्रोपर नाउन होगा। चलिए क्लास जो होगा, क्लास जो होगा कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, बिल्कुल सही। टीम, टीम कलेक्टिव नाउन होगा। फैमिली कलेक्टिव नाउन होगा। फ्लॉक में झुंड कलेक्टिव नाउन होगा। सोहन, सोहन कलेक्टिव नाउन, हाँ कलेक्टिव नाउन, सोहन कलेक्टिव। नरेंद्र मोदी क्या होगा बताइए? नरेंद्र मोदी क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री है साहब, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्या होगा? प्रोपर नाउन, पक्का, हाँ ठीक है, खास व्यक्ति का नाम है। ये मत सोच रहे ना कि प्रधानमंत्री है तो हो सकता है कुछ और हो जाए, नहीं प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, उनका नाम ही है, तो प्रोपर नाउन होगा। चलिए प्राइम मिनिस्टर, अब बताइए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन नाम? अभी मत कर देना सर प्रोपर नाउन होगा ना, तो गर्दा गर्दा उड़ा दे वो, ध्यान रखिए, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होगा कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर है ना, ये हमारे चीफ मिनिस्टर है। अब चुनाव होने वाला है, देखने वाली बात होगी कि अगले, है ना, अगले पंचवर्षीय में ये मेरे मुख्यमंत्री रहते हैं या अपने कुर्सी से क्या होते हैं, टरारा फुस होते हैं, है ना। हालांकि इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा है, ना ज्यादा बुरा रहा है ना ज्यादा अच्छा रहा है ना, ठीक रहा है इनका शासनकाल, ठीक है। चेयर बताइए, चेयर कॉमन नाउन, हाँ बिल्कुल। वुड लकड़ी मटेरियल नाउन,
स्टेट यानी कि बी स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य, कॉमन नाउन, ठीक है बिल्कुल सही। रिवर कॉमन नाउन बिल्कुल सही। मंथ कॉमन नाउन बिल्कुल सही। वीक कॉमन नाउन बिल्कुल सही। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा।